हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। तो दोस्तों, हमने रिसेंटली एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी आपके साथ, जहां पर हमने हैमर को किस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, कुछ और इंडिकेटर्स भी यूज करके, कुछ और कंडीशंस ऐड करके पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए हमने वीकली चार्ट पे वो स्ट्रैटेजी स्टडी करी थी एंड वो स्ट्रैटेजी आपको बहुत पसंद आई। और वहीं पर हमने आपको प्रॉमिस भी किया था कि हम इसी स्ट्रैटेजी को इंट्राडे में कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि इंट्राडे में हम जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम स्विंग से या पोजिशनल से इंट्राडे में जाते हैं, जब कभी भी हम बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हमारा सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज होता है। इस सक्सेस रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है जब कभी भी हम कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं तो। एंड एज प्रॉमिस्ड, in this video we are going to cover the same strategy but now with a flavor of intraday। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप उस स्ट्रेटजी में क्या क्या चेंजेस करके इसको अपने लिए सुपर प्रॉफिटेबल, सुपर सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम भी है तो भी आप क्या टाइम फ्रेम यूज करेंगे कि आप इस स्ट्रेटजी में सिर्फ एक स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के अपना कोई और काम कर सकते हैं इन द मीन टाइम, जब तक मार्केट फ्लैट चल रही है, जब तक मार्केट मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट से दूर चल रही है। किस तरीके से, कौन से टाइम फ्रेम पे, उस हैमर के साथ क्या यूज किया जाए कि यह स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो। आइए देखते हैं हम इस वीडियो के थ्रू। अगर आपने अभी तक वीकली चार्ट पे हैमर को सुपर प्रॉफिटेबली कैसे ट्रेड करते हैं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने उसका लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इंट्राडे में उसी स्ट्रैटेजी का वेरिएंट किस तरीके से हम अपने लिए प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। समझते हैं tv.dhan.co वेबसाइट पे चल के लाइव एग्जांपल के साथ। तो मेरे साथ साथ ओपन कीजिए ये लिंक। तो ये हमने ओपन किया है एक चार्ट, दिस इज अ वन डे चार्ट। हम वन डे चार्ट को देखकर इंट्राडे में ट्रेड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला रूल जो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज करना है, दैट इज द टाइम फ्रेम, और वो हम यूज करेंगे यहां पर 30 मिनट्स का। आप 1 आवरली टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, आप 15 मिनट्स भी कर सकते हैं, बट 30 मिनट्स इज अ मॉडरेट टाइम, जहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहेगी और आपको मार्केट को हर मिनट में देखने की जरूरत भी नहीं लगने वाली है। तो यू विल हैव अ बैलेंस ऑफ लुकिंग एट द स्क्रीन ऑल्सो, एट द सेम टाइम आप कुछ और भी कर रहे हैं, तो वो करने के साथ साथ भी आप अपनी स्ट्रेटजी को ट्रैक कर पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे। सो यहां पर हम सबसे पहले, मैं रिकैप कर दूं आपके लिए वो स्ट्रेटजी। हमें चाहिए एक ऐसी कैंडल जो इस टाइप से दिखती हो। दिस इज कॉल्ड अ हैमर कैंडल। इस हैमर कैंडल की खास बात यह है कि इसकी लोअर शैडो बॉडी से एटलीस्ट ट्वाइस है लेंथ में, अपर शैडो या तो मिसिंग है या बहुत छोटी है। नॉट जस्ट दिस, ये कैंडल मुझे स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं तो ये मेरा सुपर हैमर बन जाता है। और यहां पर इस सुपर हैमर में भी हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे। अब हमने पिछली वीडियो में बॉलिंगर बैंड का यूज किया था, हम अभी भी बॉलिंगर बैंड यूज करने वाले हैं, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, क्योंकि 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, इंट्राडे टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी हाई रहती है, तो प्राइसेस बार बार बॉलिंगर बैंड के ऊपर या नीचे जा सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड या डाउनसाइड, इसीलिए बॉलिंगर बैंड का पैरामीटर रहेगा 200 लेंथ का, विच मींस हम जो यहां पर मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं वो रहेगी 200 पीरियड मूविंग एवरेज। इस बॉलिंगर बैंड की स्टैंडर्ड डेविएशन पहले 2 थी, जिसमें 95% एरिया कवर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इसको 2.5 करेंगे। इसका मतलब 98% से ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 99% एरिया कवर होता है इस बैंड के अंदर। एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो इसका मतलब यह है 99% टाइम, अप्रोक्सीमेटली 99% टाइम मार्केट इस बैंड के अंदर, आप जिस मर्जी स्टॉक को यहां पर ट्रैक कर रहे हैं, आप निफ्टी की बात कर रहे हैं, फिन निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंकेक्स की बात कर रहे हैं, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, या फिर किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं, 99% टाइम, 99% टाइम अप्रोक्सीमेटली आपका वो स्टॉक, आपकी वो स्क्रिप्ट इस बैंड के अंदर रहने वाला है। लेकिन जब ये इससे बाहर जाएगा तो मुझे कमाने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। यहां देखते हैं 200 और 2.5 पैरामीटर, और अब हमें ढूंढने हैं हैमर। चलते हैं किसी स्टॉक पे, लेट अस सी यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, और हमें चाहिए ऐसा हैमर
जो बिल्कुल ही लाइन को टच हो रहा हो या इससे भी बाहर गया हुआ हो, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद ये बिल्कुल किसिंग डिस्टेंस पे हैमर बन रहा है। सो यहां पर अब हम चलते हैं, यहां नोटिस कीजिए एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद हमें मिलता है एक हैमर, हमें यहां पर मिलता है एक हैमर, मार्केट लगातार गिरती जा रही है, ये मुझे मिला हैमर तकरीबन 9:45 बजे वाली कैंडल पे। इसका मतलब 9:15 से 9:45 पहले मार्केट नीचे आई, विच वॉज डाउन बाय ऑलमोस्ट 1%। उसके बाद फिर मार्केट नीचे गई, लेकिन वहां से मार्केट में आया रिवर्सल और ये बोलिंगर बैंड के भी बाहर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये मेरे लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं स्टॉक बाय करूंगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 557 पॉइंट सम नंबर। ये रहा मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली इंट्राडे। यहां पर मैंने तकरीबन 558 पे स्टॉक को बाय किया और ये नोटिस करते हैं तकरीबन 11:15 बजे तक स्टॉक 562 का लेवल लगा चुका है और तकरीबन 12:15 बजे तक द स्टॉक हैज ऑलरेडी हिट ऑलमोस्ट 565। नाउ इमेजिन आपने 558 के आसपास स्टॉक लिया और आपको 1% से भी ज्यादा का मूव इंट्राडे में किसी स्टॉक में मिल चुका है। इमेजिन गाइस 1% रिटर्न अगर आप कैश मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप डेरिवेटिव की मैग्निफिकेशन नहीं भी ले रहे हैं, अगर आप डेरिवेटिव की लीवरेज को नहीं भी यूज कर रहे हैं, आपने जो भी अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट किया होगा इस स्टॉक के अंदर, आप 1% रिटर्न एक दिन का ये स्टॉक आपको प्रोवाइड कर रहा है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहां पर, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो पाए, सो दैट आप लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे कोई गलती ना करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, लेट अस से सिप्ला। ये देखिए सिप्ला में ये नोटिस कीजिए प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं, हमारे बॉलिंगर बैंड से बाहर चले गए और बाहर जाकर इसने एक स्ट्रेट हैमर बनाया है जो मेरे बहुत काम का पैरामीटर है। और ये हैमर बनते ही मैंने यहां पर इसके हाई के ऊपर का ऑर्डर प्लेस किया, ये मेरा स्टॉप लॉस था और सीधा मार्केट मेरे टारगेट की तरफ शूट अप कर गई। और जैसे ही स्टॉक मेरा इस हाई को ब्रीच करेगा, ये लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और देखिए किस तरीके से मार्केट में वापस दोबारा हमें वो लेवल कई दिनों तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेट अस सी सम अदर स्टॉक। गाइस एक और चीज, अगर आपको ये पैटर्न तकरीबन 2:15, 2:30, 2:45 बजे के आसपास मिलता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रैटेजी को आप बीटीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। बीटीएसटी का मतलब होता है आप आज कुछ बाय कीजिए और कल तक के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। इस स्ट्रैटेजी के सक्सेस रेट पे कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। प्राइमरीली ऑल्दो ये स्ट्रैटेजी रिकमेंडेड रहेगी कि आप इंट्राडे में यूज कीजिए। सो लेट अस सी अनदर स्टॉक, एक्सिस बैंक। यहां देखिए पूरा टाइम हमें कहीं पे कोई हैमर नहीं मिला। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर मुझे कहीं हैमर नहीं मिल रहा है, अगर मेरी कंडीशन मीट नहीं हो रही है, तो हम जबरदस्ती का ट्रेड यहां पर नहीं लेंगे। अगर सारी कंडीशंस मीट होंगी हम ट्रेड तभी लेंगे। यहां देखिए एक्सिस बैंक में लगातार फॉल आ रहा था और बैक टू बैक 2 हैमर्स बनते हैं। इसके हाई के ऊपर मैं इसको बाय करूंगा, इसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड लुक एट द मार्केट, इस स्टॉक ने आपको तकरीबन 960 पे बाय रिकमेंडेशन दी और यह सीधा शूट अप कर गया 1000 तक, 4% का अपमूव। और हमें अगले ही सुबह यहां पर इस स्टॉक के अंदर 1% से ऊपर का मूव देखने को मिलता है। Let us see one more last example so that you are very comfortable and get a lot of confidence in the strategy. Let us see a stock sale. यहां पर शार्प फॉल के बाद मुझे एक हैमर टाइप की कैंडल देखने को मिलती है। लुक एट दिस अपसाइड। पिछली कैंडल तो हैमर टाइप की थी, वो प्रिसाइज हैमर नहीं भी था, लेकिन यहां पर अगर हम देखें सेल में एक शार्प गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें यहां पर एक हैमर मिलता है हमारे बॉलिंगर बैंड से बाहर और ग्रीन कलर का हैमर है, जिसका मतलब इसका सक्सेस रेट रिलेटिवली और हाई रह सकता है। यहां पर मैं इसके ऊपर बाय करूंगा, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई होप आपको ये सारे एग्जांपल देखकर स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस आया होगा। आई एम वेरी श्योर दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, प्रोवाइडेड आप बिहेवियरल बाइसेस के आगे फंस ना जाएं। गाइज इसीलिए हम जितनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं दे आर लाइकली टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। हम चाहते हैं कि आपको कोई भी बिहेवियरल बाइसेस, चाहे वो ग्रीड हो, फियर हो, वो आपको बॉदर ना करें। आपका राइट, आपका एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस क्या है
और एग्जैक्ट आपको कहां पे टारगेट बुक करना है, ये हमने पिछली वीडियो और इस वीडियो दोनों में कवर किया है। आपको किस टाइप के टॉपिक अच्छे लगते हैं? क्या आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं या फिर आप इंडिकेटर के ज्यादा बड़े फैन हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.